लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया और उसको किस तरीके से करते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि उस पर अपडेट क्या है। क्या हम लोग करोड़पति बन गए या लखपति रहे या हज़ारपति में हमने संतुष्टि की या फिर हम लोग एकदम रोडपति बन गए। आप ये वीडियो देखते रहे, जो हम लोग इसी पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमने ऐप इस्तेमाल किया था CoinDCX, और उसमें हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो किस तरीके से प्रोसीजर था और क्या हमको एक प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था और इससे हमको आउटपुट कितना निकला। तो निमेश आपको बताया कि आखिर हम लोगों ने कितना अमाउंट डाला था और कितना उससे निकल के आया। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में 10 रुपये से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ी ग्रोथ दिखी उसमें तो हमने थोड़ा और ऐड किया। तो हमने फाइनली 85 रुपीज़ से इन्वेस्ट किया था और अभी वो शायद कुछ दिन ही हुए हैं 85 रुपीज़ में, और अब वो शायद अमाउंट डबल हो चुका है। और मतलब वो इतना फ्लक्चुएट होता है कि वो कम ज़्यादा होता रहता है, पर एक एवरेज लेके चले तो वो जस्ट डबल हो गए। वैसे मतलब आप इस तरीके से समझे कि अगर एग्जैक्ट फिगर्स में हम लोग बात करें तो एज एन होल हमारा इन्वेस्टमेंट था 85 रुपीज़, जो पहले 10 रुपये और उसके बाद हमने जो बचे हुए पैसे वो लगाए थे। तो एज एन 85 रुपीज़ हमने डाला और एज एन अभी प्रेजेंट 144 चल रहा है वो, और उससे अभी बीच में कुछ दिनों पहले उसमें फ्लक्चुएशन आने के तौर पर जैसा निमेश ने बताया वो 153 तक गया था, यानी कि 153 रुपीज़ तक गया था, और अभी फिलहाल 141 पे भी आ गया। तो ऊपर नीचे होता रह रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो पीक पे गया था वो था 153 रुपीज़। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इससे कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो निमेश ने कहा कि जस्ट डबल हो गया, तो वो 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन आपका जो माइंडसेट है, जो प्रॉपर आपको कब लगा के निकालना है, कब करना है, वो जो चीज़ें वो एक्सपीरियंसेस साथ आती है और आपको पता चलता है उससे कि आप कब मार्केट का हाइप आ रहा है, कब जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि कब कैसे करना है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम निमेश ने बताया था। अब इस पर थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि क्या आप जो पैसे हैं उसको हम लोग होल्ड करके रखें या निकाल लें, इस पर थोड़ा सा बताएगा। वो तो अब पर्सनल चॉइस है। जैसे कि हम लोग हमारा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हम उसे अगर लॉस भी करते थे तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसे अभी रखेंगे, वहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट रखा हुआ है और आप वो फ्लक्चुएशन देख कर, क्योंकि देखो जो वो -7 -10% पे भी जाता है और +16% तक भी अभी तक गया है, तो वो इतना फ्लक्चुएशन है, वो आप अपनी जितनी आप रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कब उसे होल्ड करना है या फिर कब आपको पैसे निकालने हैं। अब इस पे मैं बात करता हूँ कि हमने लगाया किस पे था, क्योंकि उसमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो एज एन एक कैटेगरी है, उसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं। तो हमने लगाया था सोलाना नाम की एक कंपनी, एक फर्म कह लीजिए, जो उस वक्त थी 16 नंबर पे, आई थिंक सो। प्रिसाइज पे क्या था उस टाइम फिगर, क्या उस माइनस में चल रही थी, कैसा चल रही थी? 16th नंबर पर था वो। हाँ, मतलब जो सोलाना थी वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त एक नेगेटिव फेज में थी, वो माइनस में चल रही थी। लेकिन अब निमेश आपको बताया कि हमने नेगेटिव में क्यों लगाई, हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार पॉजिटिव में, चलो पॉजिटिव में लगा देते हैं और ऐसा करते हैं कि वो बढ़ेगा। हमने नेगेटिव में लगाया, हमने एज एन रिस्क लिया। तो उस पर थोड़ा सा बताया। वैसे ये एक पूरा ग्राफ होता है इसमें, जो मतलब जो ऐप है इसमें आपको पूरा ग्राफ दिखता है कि एक साल में, एक मंथ में या फिर एक दिन 24 घंटे पहले उसका ग्राफ कैसा गया है। तो हमने वो जो ग्राफ देखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डिसीजन लिया था कि हम इस पे करेंगे, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जो एक अमाउंट है वो आप किस कॉइन, किस बिटकॉइन या किस क्रिप्टो करेंसी पर आप पैसे लगाना चाहते हैं। तो जैसे जो बड़े जो जैसे बिटकॉइन और ये सब है, तो इनमें फ्लक्चुएशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने अभी काफ़ी दिन से इसे स्टडी किया है, तो ये बहुत ऊपर भी जाता है और एक झटके में बहुत नीचे भी जा सकता है। तो हमने थोड़ा नीचे का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है बाकियों से अगर कंपेयर करें तो, और इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो इसमें हमें कांस्टेंट ग्रोथ दिखी है, तो इसी को सोचते हुए हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेके देखें तो जैसे कि सूरज है, निकलता है फिर ढलता है। तो जब सूरज ढल रहा होता है ना, अगर आप तब ये सोचेंगे कि सूरज जो है वो ढलता चला जाएगा और उसके बाद निकलेगा नहीं, तो ये आपकी गलत सोच है। जब कोई ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो ये आप इसके ऊपर
एकदम सेटिस्फाइड रहें कि इसका राइज आना बाकी है, ये ऊपर आके ही रहेगा। तो अगर आप निकलते हुए सूरज पे पैसा लगाते हैं यानी कि वो ढलेगा, वो नीचे जाएगा, उसका जो लो पॉइंट है वो आएगा। लेकिन अगर आप कोई नीचे जा चुका है अगर उस पर लगाते हैं तो ये तय बात है कि अगला दिन एक नया सवेरा आएगा और जो सूरज है वो ऊपर ऊंचाइयों को छुएगा। तो उस फिलॉसफी हमने चलते हुए सोलाना पे लगाया था, और सोलाना उस वक्त नेगेटिव फेज में चल रहा था, ये नीचे की था। लेकिन हम लोग अगर एक हफ्ते की बात करें फिर तो वो धीरे धीरे 7% पे आया, फिर 7.5 पे आया, और इस तरीके से हमारे 85 रुपीज़ को जो हमने लगाए थे वो बना दिया 153 तक, और अभी फिलहाल वो 141 पे चल रहा है। और अगर इन द केस कोई मार्केट में एक खलबली मचती है या कुछ ऊपर नीचे होता है, चीज़ें का ट्रांजैक्शन होता है, तो उससे इसके फ्लक्चुएशन में लगता हो सकता है लाखों तक पहुंच जाए और हो सकता है ज़मीन में एकदम गिर जाए। तो इसमें कुछ कहने लायक मतलब कोई चीज़ नहीं है। हमारी जो बातें हैं ये एज एन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, या हमने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले हफ्तों में वो हम आपको बता रहे हैं। और ये ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी फ़िलॉसफी पे चलते हुए ऐसा कुछ करिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। लास्ट कमेंट्स हम लोग निमेश से सुनेंगे और फिर इसको वीडियो को रैप अप करते हैं। हाँ, तो यही एक जो अभी तक हमने बात की है, ये एग्जैक्टली जो मतलब आप इसे 100% नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हमारी स्टडी है, हमने पर्सनल जो एक्सपीरियंस किया है, ये सब सारी बातें उसी के ऊपर है। तो अब हमें इसमें एक पोटेंशियल दिख रहा है, तो अब हम आगे और फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये सब आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर एक एनालाइज कर आप इस किसी भी एक चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। तो यही एक एडवाइस रहेगी कि आपको एक स्टडी ज़रूर करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ में क्या ग्राफ है, सब कुछ देखकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसी नोट पे हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट में जरूर सही करिएगा, और बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम लोग भी और चीज़ों में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में, या इस टाइप की भी चीज़ों की नॉलेज लेके आए, क्योंकि हम लोग उस पर थोड़ा थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं कि उसमें कुछ किया जाए। तो इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, और इसके साथ जो न्यू अपडेट्स आती हैं इसके साथ वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और हमेशा की तरह जो मैं आज बात कहता हूँ वो अब डायरेक्टली दूसरे लोग ही कहेंगे कि खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।